चलिए हम रिवाइज करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरी भी आती है। देखो स्टैट्स में वैसे हर चैप्टर में थ्योरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी भी आती है, छोटे मोटे फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर होता क्या है? देखिए 2 ईयर के ना जनरली प्राइजेस आपको गिवन होते हैं, तो आपसे पूछा जाता है उसका इंडेक्सेशन बताइए। मतलब कोई भी चीज वो महंगाई की वजह से कितनी ज्यादा बढ़ गई। लेट्स से अगर इंडेक्स गिवन है, मान लीजिए गिवन है आपको लेट्स से 250 इंडेक्स। 250 स्टैंड्स फॉर कि कोई चीज 100 रुपए की थी, उसका प्राइस आज के डेट में 250 हो गया है। देखिए अब समझिए कहानी, 250 हो गया है मतलब 100 की थी, 250 हो गया, कितने इंक्रीज हुआ है पूछा जाए तो 150 इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल कितने की थी वो 100 की, अब कितनी होगी है 250 की। द कंपैरेटिव रेशियोज और रिलेशन ऑफ डेटा टू ईच अदर इज नोन एज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर सर क्यों बनाते हैं? डेटा को मोर प्रेजेंटेबल करने के लिए, मोर अंडरस्टैंडेबल करने के लिए। देखिए सबसे पहली कहानी है बेस ईयर और करंट ईयर की। आपने क्वेश्चन समझा गलत, लिखा गलत, तो आपका आंसर क्या आएगा? गलत। देखिए जनरली बेस ईयर वो होता है जिस ईयर से कंपैरिजन किया जाता है, और करंट ईयर होता है जिसके लिए कंपैरिजन किया। मान लीजिए मैं आपको बोलूं 2024 का कंपैरिजन करना है 2010 से, तो 2010 बच्चों मेरा क्या है? बेस ईयर। 24 क्या है मेरा? और देखिए क्वेश्चन में ना जब भी कुछ गिवन ना हो, या तो बता देगा क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर नहीं बता रहा तो आप अर्लीस्ट ईयर को हमेशा क्या लेंगे? बेस ईयर। क्या लेंगे? जैसे मान लीजिए 2015 और 2005 गिवन है, तो 2015 कौन सा है और 2005 क्या है? और देयर माइट भी क्वेश्चन दो से ज्यादा ईयर हो, मान लो 2005 है, 2015 है, 2024 है, तो 2005 ही बेस ईयर है, 15 भी करंट ईयर है, 24 भी करंट ईयर है। आपको मतलब सिंपल सा है, मैं 15 को भी 5 से कंपेयर करूंगा, 24 को भी 5 से कंपेयर करूंगा। until unless question otherwise specify we will always assume the earliest year to be the base year। earliest year बच्चे हमारा क्या होगा? बेस। समझ रहे? अब क्वेश्चन की ना जो लैंग्वेज होती है वो आपको समझनी है। मान लो आपको गिवन है, देखिए जब मैं 2024 का 2005 से कंपेयर करता हूं, दैट इज 2024 ऑन 5, और 15 का 5 से करूंगा 15 ऑन 5, यही बोलते हैं। अब कहानी समझना, पहले मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूं, फिर बात करूंगा इस। देखिए पहले तो 3 तरह के इंडेक्स होते हैं, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू। पहले एक बात बताइए, अगर मान लो गिवन है P01, P दैट डजंट मीन 0 ऑन 1, दैट इज 1 ऑन। करंट ईयर हमेशा राइट में आता है और बेस ईयर हमेशा, जब मैं लिखता हूं करंट ईयर हमेशा राइट में आता है, बेस ईयर हमेशा लेफ्ट में आता है। और फॉर्मूला क्रिएट करना आपको सिखाता हूं मैं। देखिए आपने क्या बोला? P01 इज इक्वल टू 1 ऑन, तो ऊपर कौन है, नीचे कौन है? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? P1 डिवाइड बाय P0 इंटू। देखिए बेसिक फॉर्मूला होता है Pn बाय P जो बेस होता है, तो Pn मतलब 1 है ना यहाँ पे। समझ रहे बात को? अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ने रट्टा मार दिया कि बार गलत। उन लोग होता है P01 का मतलब है 0 ऑन 1, तो ऊपर 0 रख देंगे, नीचे, दैट इज रॉन्ग। दैट इज जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर n बाई डी होता है, न्यूमरेटर हमेशा क्या लाएगा? करंट ईयर, और डिनोमिनेटर हमेशा क्या लाएगा? बेस ईयर। समझ रहे? अगर मैं लिखता हूं P01 P, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? P1 बाय P0 इंटू, और क्या बोलेंगे इनको? 1 ऑन 0। मैं उल्टा कर दूं, मान लो मैं लिख दूं P10 P दैट मीन 0 ऑन, ऊपर क्या P0, नीचे क्या P1 इंटू। आ रही बात? समझ नहीं आ रही? सेम ऐसे क्वांटिटी की बात करें, अगर Q01 है तो ऊपर क्या आएगा? Q1 डिवाइड बाय Q0 इंटू Q10 है तो Q0 डिवाइड बाय Q1 इंटू। सेम V में V1 V01 V, ऊपर क्या है? V1 डिवाइड बाय। सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट ईयरिंग नंबर है वो बेस ईयर होगा, सेकंड हमेशा क्या होगा? और बेस को हमेशा रखते हैं डिनोमिनेटर में और करंट को रखते हैं न्यूमरेटर में। कहां रखते हैं बच्चे? ये बेसिक चीज। देखो आप कई बच्चे तो बेसिक पढ़ते नहीं, सीधा रट्टा मार लेते हैं, आपकी श्रद्धा है, बट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्यों कैसे लिखा जा रहा है ना बात? जैसे मान लो P12, देखिए 12 के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आते नहीं है, 0 1 पे खेलते हैं। मान लो 1 2 आ गया, क्या आ गया? 1, तो ऊपर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा?
इंटू इंटू, है बात यहां तक? अब देयर सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला, इफ नथिंग इज गिवन ऑलवेज कंप्यूट P01। कुछ गिवन नहीं, अर्लीस्ट ईयर को क्या मान लेंगे बेटे? बेस ईयर। सिंपल सा लॉजिक है। इफ द इंडेक्स ऑफ बेस ईयर इज नॉट गिवन, एज्यूम इट एज 100। ठीक है। देखिए मेथड्स, अच्छा मेथड्स ना दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, पूछिए कैसे? तो क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल, एक खाली फॉर्मूला भी पूछा जाता है अगर आपने देखा हो तो। मेथड्स है दो तरीके की, सिंपल और वेटेड। सिंपल में दो है, सिंपल एग्रीगेटेड, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, या सिंपल रिलेटिव भी बोल देते हैं। वेटेड में भी दो तरह के हैं, वेटेड रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेट में चार है हमारे पास, रेस्पेयर, पास्चे, फ्यूचर, मार्शल एडवर्ड, एक और भी है फ्यूचर है ओवला, बोले वाला। ठीक है, चलिए सिंपल एग्रीगेट, नाम ही सिंपल है, मेथड भी सिंपल है। समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू, देखिए आपको प्राइस गिवन है, मान लो 2-3 साल के, लेट से ABC 3 कमोडिटी है, ठीक है जी। 2024 का प्राइस है 2010 का। अब कुछ नहीं गिवन, पहली बात तो 2024 क्या है? करंट ईयर। 2010 क्या है? बेस ईयर। तो इनके जो करंट ईयर का प्राइस है उसको क्या बोलते हैं? P1। बेस ईयर वाले को P, तो P1 को टोटल किया क्या है? 50। P0 को किया क्या है? तो 55 डिवाइड बाय 45 इंटू 100 क्या है बच्चे? 122.22। दिस इज आवर सिंपल क्वेश्चन। समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू, क्या जी सर? फिर आता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। देखो पहली बात तो प्राइस रिलेटिव क्या होता है? प्राइस रिलेटिव हमेशा होता है P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, ये होता है प्राइस रिलेटिव। आपको उसका समीशन करना है, मतलब समीशन ऑफ PR, PR स्टैंड फॉर प्राइस रिलेटिव, डिवाइड बाय N, N मतलब कितनी कमोडिटी है, समझ रहे हैं? मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं आप हर एक कमोडिटी का, आप हर एक कमोडिटी का P1 बाय P0 इंटू 100 अलग निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय N करेंगे। मान लीजिए 3 कमोडिटी है, वही सेम क्वेश्चन लिया मैंने ABC। अभी तक क्या किया था? सारे P1 जोड़ के डिवाइड बाय P0 कर दिया था। अब A का अलग निकालो रिलेटिव, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, A का क्या आया? 120, B का 120, C का टोटल क्या है? 365, और कितनी कमोडिटी है? 1 2 3, तो 365 डिवाइड बाय 3 बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 121। सेम क्वेश्चन जब पिछले मेथड से किया गया था, आंसर क्या आया था? 122.22 आया था। अब क्या है? 121 भैया सेम आंसर तो आने नहीं है, ध्यान रखना। बच्चे क्या ये करते हैं ना, मेथड उठा के दूसरा डाल दिया, नहीं, सेम मेथड यूज करेंगे जो क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करेगा। डन है बात यहां तक? यस और नो? अब आते हैं वेटेड एग्रीगेटेड, उसमें 5 मेथड है मेरे पास। कौन कौन से? ये देखिए सारे मेथड मैंने एक अलग जगह पे लिखे हैं, आपको ये भी शेयर कर दूंगा। लेस्पेर का देखिए, लेस्पेर में एक ही कहानी समझना है, वो P1 बाय P0 है, वो P1 बाय वेट से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? वेट याद करना, फॉर्मूला याद होगा। लेस्पेर में वेट क्या है? Q0, मतलब पास्ट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर की। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू, सर पास्ट ईयर में भी सेम है, क्वांटिटी बेस की जगह करंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। सर मार्शल एजवर्ट्स, देखिए मार्शल एजवर्ट्स में ना वेट जो होता है ना, वो दोनों की एवरेज होता है। दोनों की क्या होता है? इन दोनों की बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी की। तो फॉर्मूला नया बन जाता है, समीशन ऑफ P1 इंटू Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू Q0 प्लस इंटू 100। समझ रहे हैं? अब ये ना कहना सर दोनों की एवरेज थी, वो 2 से 2 कट गया ना फॉर्मूले में। फीचर, फीचर होता है दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। क्या? तो दोनों का L और L इंटू P का अंडर रूट, L इंटू P का। और डॉर्विश बोले क्या होता है? दोनों का अर्थमेटिक मीन। कौन सा? यार अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर में समझते हैं। जब A प्लस डिवाइड बाय 2 करते हैं वो अर्थमेटिक मीन है, जब A इंटू B का अंडर रूट करते हैं वो ज्योमेट्रिक मीन है। समझ रहे हैं? तो थ्योरी भी बता रहा हूं मैं साथ साथ आपको, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज फ्यूचर मेथड? दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेर एंड फास्ट। डन है बात यहां तक? यस और नो? तो ये 5 मेथड है जो आपके कहां आते हैं? वेटेड एग्रीगेटेड में। किसमें आते हैं? फिर इसके बाद ना एक और आता है, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव आता है। देखो इसको ना सोल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूं।
जस्ट फॉर रेफरेंस। वैसे मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, ये लेस्पर का ही फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? इसमें ना क्या होता है, देखो हमने ऐसे करते हैं, हम ना वेट लेते हैं P0 Q0, क्या लेते हैं P0, तो ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, लास्ट में बच जाता है समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इनटू, पेपर में क्वेश्चन आए लेस्पर लगा देना, क्या लगाए ना, वो अलग बात है, ये बच्चा याद करके आता है, पेपर में क्वेश्चन आता ही नहीं इसके। पेपर में क्वेश्चन जनरली लेस्पर, पास्टियर, फिशर पे आते हैं, न्यूमेरिकल अगर आपने देखो इन्हीं तीनों पे आते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है बेटे, डन है बात? तो सर प्राइस इंडेक्स सिंपल भी हो गए, वेटेड भी हो गए, राइट। अब सेम क्वांटिटी कहते हैं, देखो क्वांटिटी की अलग से मेहनत नहीं करनी, जहां पर P था वहां पे क्या आ जाएगा, और जहां पर Q था वहां क्या आ जाएगा, सिंपल एग्रीगेटेड समीशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ Q0 इनटू 100, और रिलेटिव में समीशन ऑफ Q1 बाय Q0 इनटू 100 का होल का समीशन डिवाइड बाय n। तो लास्ट पेयर में देखो वहां पे बेस ईयर क्वांटिटी वेट थी, यहां पे बेस ईयर प्राइस, पास्ट में वहां पे करंट ईयर क्वांटिटी थी, यहां पे करंट ईयर, और फ्यूचर तो दोनों क्या होता है ज्योमेट्रिक, इसमें बाकी मार्शल एजवर्थ वाले फॉर्मूले नहीं आते, और वेटेड भी लेस्पर के बिल्कुल इक्वल है। छोटा सा चैप्टर है, आसान सा। सर एक आते हैं वैल्यू इंडेक्स, क्या आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी, फॉर्मूला वही है समीशन ऑफ V1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ V0 इंटू, पेपर में ना V गिवन नहीं होती, प्राइस और क्वांटिटी गिवन होती है, या तो देखो V1 निकालने के लिए P1 Q1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, P0 के लिए P0 Q0 मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर एक सिंपल फॉर्मूला लगा दो समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय, क्यों बेटे ये जो P1 Q1 का है ना, ये V1 ही है और ये V0 ही है, आपकी मर्जी है, सीधा लगाओ या शॉर्टकट लगाओ, समझ की बात है सर लोग। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी थ्योरी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट, पहला होता है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट कहता है हर एक यूनिट इंडिपेंडेंट है और ये सारे मेथड सेटिस्फाई करते हैं, सिर्फ एक ही मेथड नहीं करता, सिंपल एग्रीगेट मेथड। सर होता है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल क्या होता है, जो जब मैं P0 को P1 0 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आना चाहिए 1। ये लेस्पर करता है, पास्चे करता है, नहीं दोनों नहीं करते, एक ही करता है फिशर। कौन सा करता है, एक होता है फैक्टर रिवर्सल, जब P इंटू क्यू वी हो जाए, P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01, ये कौन सा करता है, फिशर। वरना हमारे स्टैट्स में कहा जाता है जो भी मेथड दो टेस्ट सेटिस्फाई कर दे वो आइडियल है, तो हमारा आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा है, फिशर। कौन है, चलिए सर्कुलर। देखो सर्कुलर में ना जो मेथड्स हैं, और इवन 1-2 का हम देखो, हम तो एक ही ईयर का लेते हैं ना, फिर भी थ्योरी में पढ़ना है। सर्कुलर होता है सर्कल में, व्हेन P01 इंटू P12 इंटू P20 इज इक्वल टू 1, और सर्कुलर टेस्ट को सिर्फ दो ही मेथड सेटिस्फाई करते हैं बच्चों, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव जो हमने पढ़ लिया, सेकंड है वेटेड एग्रीगेटेड विद द फिक्स, हमारे में है ही नहीं, फिर भी याद करेंगे थ्योरी में इसको, यस और नो, और भी बोलिए, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। देखिए टेस्ट में आप ना कोई मर्जी अटेम्प्ट उठा लीजिए, अगर टेस्ट के ऊपर थ्योरी ना आए तो पॉसिबल ही नहीं है, यस बेटे। हाँ जी, हाँ जी बेटा, कहां पे, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन है, यस सिंपल ज्योमेट्री, यस वो भी नहीं है हमारे सिलेबस में, इनफैक्ट सिंपल ज्योमेट्रिक मीन कहां ही पढ़ते हैं ना, ठीक है याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है ठीक है। गलतियां पकड़ते हैं सर की बच्चे, गुड, हमारा तो फायदा ही हुआ है, ठीक है बेटे। इसकी ना हमने ना हर चैप्टर की ना एक फॉर्मूला के वो भी बनाए हैं, हर चैप्टर का इकट्ठा, देखो थ्योरी फॉर्मूला इकट्ठा होता है एग्जांपल के साथ, बट ना हमने एक नोट्स तैयार किए जिसमें सारे सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, तो आपको शेयर कर दीजिए लास्ट मोमेंट में फॉर्मूला पढ़ने के लिए। ये कुछ अदर टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन कभी कभार दिख जाता है, इसमें तो दिखता है डिफलेटेड वैल्यू, वैल्यू को कम करना, कन्वर्ट नॉमिनल इनटू रियल, कन्वर्ट नॉमिनल इनटू रियल मतलब महंगाई को जोड़ के, याद है रियल नेशनल इनकम में भी आता है, 2-3 जगहों और आता है। फॉर्मूला क्या है, या तो है करंट वैल्यू डिवाइड बाय करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स इनटू 100, या फिर P1 Q1 डिवाइड बाय करंट ईयर का P01 इनटू, सर हमें क्या पता कौन सी लगानी, बेटे जो क्वेश्चन में डेटा है उस पर लगा दीजिए, सिंपल। मैंने एग्जांपल तो बहुत बड़ा सा ले रखा है, बट पेपर में तो एक ईयर का डेटा आएगा। देखिए करंट वैल्यू गिवन है, यस और नो, इंडेक्स गिवन है, तो 8500 डिवाइड बाय 112 इनटू 100 निकाल लीजिएगा, यस। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, कई बार ना आपको बोला जाता है इंडेक्स को दूसरे पे शिफ्ट कर दीजिए, तो आप फॉर्मूला लेते हैं ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स जो है डिवाइड बाय उस ईयर का प्राइस इंडेक्स जहां पर आपको शिफ्ट करना है इनटू 100 इनटू चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कई बार,
चेन इंडेक्स होता है करंट ईयर का लिंक रिलेटिव इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। अब करंट ईयर का लिंक रिलेटिव मतलब P1 बाय P0 हमेशा ये होता है। एक ना बड़ा सा एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको अपना, देखिए में क्या किया हमने, सब निकाला। पहले लिंक रिलेटिव को और पहले चेन इंडेक्स को 100 मानते, क्या मानते हैं हमेशा, और उसके आगे बनाते जाइए। मान ले 2002 का लिंक रिलेटिव कैसे निकलेगा, 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 120। चेन इंडेक्स कैसे निकलेगा, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव 120, लास्ट ईयर का चेन इंडेक्स 100 डिवाइड बाय 100 120। इस तरीके से आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको डेटा गिवन होगा। ठीक है बेटे, लास्ट के दो टॉपिक है। प्राइस रिलेटिव का आपको ऑलरेडी पता है, P1 बाय P100, P0 इंटू 100 एक होता है लिंक रिलेटिव। ये क्या होता है, इसमें ना हमेशा पिछला साल लेते हैं, P1 बाय P0, P2 बाय P1, P3 बाय P2, P4 बाय P, ऐसे सोन Pn बाय Pn माइनस सक्सेसिव प्राइस। सक्सेसिव एक होता है चेन, चेन में क्या ईयर चेंज होगा, बेस सेम रहेगा। P1 बाय P0, P2 बाय P3 बाय अप टू Pn बाय P0। एक क्वेश्चन आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, याद है आपको ना 2 साल का इंडेक्स दिया होता है, 2 साल की सैलरी बताई होती है। बताओ कि एक तो होता है कि इस साल की सैलरी बताओ तो आप निकाल लेते हो, एक होता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई, दैट इज डियरनेस अलाउंस, दैट इज डियरनेस। कैसे निकलता है, न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी। देखो आपको ना सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है, ओल्ड सैलरी डिवाइड बाय ओल्ड इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू सैलरी बाय न्यू इंडेक्स। एक्स की वैल्यू की न्यू सैलरी क्या आ जाएगी, पहले सैलरी 3 थी अब 3600 है। अगर पूछे नई सैलरी तो 3600, पूछे डीएनएस अलाउंस, पहले 3000 था अब 3600 तो 600 का डीएनएस अलाउंस। ये आपको करना। यस, इसके एक समरी नोट्स भी आपको शेयर किए गए जिसमें सारी समरी शॉर्ट में और फॉर्मूला नोट्स में, उसको भी पढ़ लीजिएगा। वो भी मैं शेयर कर दूंगा, मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी डालूंगा, जिनके बाद ये डाउनलोड कर लेना। ठीक है, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, और मुश्किल चैप्टर बिल्कुल भी, इसको 10 मिनट लगा के आप पढ़ लीजिए, अभी ये दोबारा भूलेगा नहीं आपको। ठीक है जी, तो इंडेक्स नंबर को करते हैं यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।